हैप्पी मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आज है डे 316 और आज की टीचिंग में रोंडाबाइन हमसे कह रही हैं वी ऑल आर इवॉल्विंग ह्यूमन बींग्स। हम सब विकासशील मानव हैं और जैसे जैसे हम विकास करते हैं, हम इवॉल्व होते हैं, वैसे वैसे हमारी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी भी बदलती रहती है। तो वो कहती हैं कि दो लोगों के बीच संबंध खत्म होना इसी का परिणाम होता है, क्योंकि अब वे दोनों एक ही आवृत्ति पे नहीं हैं। अब देखो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हम इवॉल्व हो रहे हैं, विकास कर रहे हैं, है ना, तो हमारी फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगी। मान लो दो फ्रेंड्स हैं, ठीक है। तो आपने एक बात नोटिस की होगी कि जो हमारे स्कूल फ्रेंड्स होते हैं, बहुत कम ऐसा होता है कि हमारे स्कूल फ्रेंड्स आज भी, ठीक है, आप करंटली आपकी जो भी एज है, मतलब मान लो आप कॉलेज भी पास आउट कर चुके हो, अब आप जॉब करते हो, या मान लो आपकी शादी भी हो गई, आपके बच्चे भी हो गए, तो बहुत रियरली ऐसा होता है कि जो बचपन के हमारे दोस्त होते हैं, ठीक है, बचपन का हमारा जो बेस्ट फ्रेंड होता है, जिसके लिए कि हम बचपन में बेस्ट फ्रेंड वाला ऐसे लिखते थे कि दिस इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, है ना। तो बहुत रियरली ऐसा होता है कि वो स्टिल हमारे कांटेक्ट में होता है, या हमारा थिंकिंग लेवल उसके साथ अभी भी मैच करता है और हम उसके कांटेक्ट में होते हैं। अगर होते भी हैं तो मे बी वो आपका उस लेवल का बेस्ट फ्रेंड नहीं रहता है। अब जैसे मान लो कि जो स्कूल फ्रेंड था वो सिर्फ स्कूल तक की था, कॉलेज में वो आपके साथ नहीं था, तो क्या होता है, कॉलेज में जाते हो तो नए फ्रेंड्स बनते हैं, वहाँ पे कोई ऐसा मिल जाता है जिसके साथ आपकी थिंकिंग, आपकी इक्वेशन ज़्यादा अच्छे से बैठ जाती है, तो वहाँ पे आपका कोई नया बेस्ट फ्रेंड बन जाता है। मान लो अब कॉलेज भी ख़त्म हो गया, अब जॉब करने की बारी आई, तो जॉब करने के लिए कहीं दूर चले गए। अब जॉब करते करते कोई कलीग वगैरह कोई अच्छा मिल गया, उसके साथ दोस्ती हो गई और अब वो गहरी दोस्ती बन गई है ना। तो आपने देखा होगा कि टाइम के साथ साथ जैसे हम बड़े होते रहते हैं, हमारी थिंकिंग पैटर्न चेंज होती रहती है, तो हमारे ये दोस्त सब बदलते रहते हैं ना। और ये भी तो एक सोचने वाली बात है कि हमारे दोस्त वही होते हैं जिनके साथ हमारी इक्वेशन बैठती है, जिनके साथ हमारी थिंकिंग मैच करती है, जिनकी और हमारी थोड़ी थोड़ी आदतें सेम सी होती हैं, वही हमारे फ्रेंड्स होते हैं ना, क्योंकि उनके साथ ही हमें मज़ा आता है। बाकी जिनके साथ मैच नहीं करती है वो वैसे ही हमारे फ्रेंड्स नहीं होते हैं। तो यहाँ से आपको ये तो समझ में आ गया कि जैसे जैसे हम लोग इवॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं, हमारी सोच समझ बढ़ जाती है, वैसे वैसे हमारे फ्रेंड्स भी चेंज होते रहते हैं। इसका एक रीज़न ये भी है क्योंकि हम दोनों अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे हैं, तो हमारी फ्रीक्वेंसी मैच ही नहीं कर रही है। हम उसी के साथ में रहेंगे जिसके साथ हमारी फ्रीक्वेंसी, हमारी इक्वेशन मैच करेगी, है ना। तो आगे रोंडाबाइन कहती हैं कि जब लोगों की आवृत्तियाँ समान नहीं रहती, जब हमारी फ्रीक्वेंसी समान नहीं रहती, तो आकर्षण का नियम अपने आप प्रतिक्रिया करके उन्हें अलग कर देता है। तो देखो आकर्षण का नियम क्या कहता है, लाइक अट्रैक्ट लाइक। तो मान लो आपकी फ्रीक्वेंसी अलग है और आपकी उस फ्रेंड की अलग है, अब दोनों की अलग अलग हो गई ना, तो जिसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो अब उसको ही अट्रैक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, ठीक है। आगे वो कहती हैं कि आवृत्ति का परिवर्तन विकास है, विकास जीवन है और जीवन अच्छा है। मतलब ये जो आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज कर रही है ये बुरी नहीं है, ये अच्छी है, इसी से आपकी ग्रोथ तय हो रही है। तो वो आगे कह रही हैं कि आवृत्ति का परिवर्तन विकास है, विकास जीवन है और जीवन अच्छा है। ऐसे मान लो आप अपनी गाड़ी में जा रहे हो, बीच में गाड़ी ख़राब हो गई, गाड़ी रुक गई, ना गाड़ी आगे बढ़ रही है ना गाड़ी पीछे जा रही है, तो क्या आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे? ना तो आपकी वहाँ पे ग्रोथ हो रही है, ना आपका फॉल हो रहा है, ठीक है, ना आप आगे बढ़ रहे हो ना पीछे जा रहे हो, तो वो एक ही जगह पे स्टक हो गए ना आप। तो हमारी ये जो फ्रीक्वेंसी है, चाहे ये घटे चाहे ये बढ़े, उससे क्या होगा कि कुछ तो परिवर्तन आया, कुछ तो चेंज आया। अगर एक ही जगह पे रहोगे तो कोई चेंज नहीं है। इसलिए अगर हमें आगे बढ़ना है जीवन में तो हमें अपनी फ्रीक्वेंसी को रेस करते रहना है, क्योंकि यही जीवन है। जैसे वो ECG वाली लाइन होती है, वो ऊपर नीचे चलती है ना, तो वही जीवन है। तो डॉक्टर डिक्लेयर कर देता है कि पेशेंट अब मर चुका है, ठीक है। तो हमारी ये जो फ्रीक्वेंसी है ये हमेशा बढ़ती रहनी चाहिए, बढ़ेगी तो वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करेगी, अगर कम होगी तब भी कोई बात नहीं, पर हाँ एक जगह पे वो सीधी रेखा नहीं बननी चाहिए, ठीक है, क्योंकि यही जीवन है और जीवन में उतार चढ़ाव दोनों आते जाते रहते हैं। इसलिए उतार चढ़ाव दोनों से डरना नहीं है, जो आ रहा है वेलकम, और यही जीवन है, यही लाइफ है, ठीक है। अब देखो ये तो हो गई टीचिंग की बात कि आज की टीचिंग में क्या कहा है, पर कल हमने कॉन्शियसनेस के बारे में जाना था, तो आज मैं उसी को ही थोड़ा और ज़्यादा अच्छे से इलेबोरेट करती हूँ आज की टीचिंग के साथ जोड़ते हुए, ठीक है। तो देखो इतना तो हमें पता है कि हम सब इवोल्यूशनरी ह्यूमन बींग्स हैं, मतलब हम सब ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। आप सब चार्ल्स
डार्विन के बारे में तो जानते ही होंगे, हिस्ट्री में उनके बारे में पता होगा कि उन्होंने एक थ्योरी दी थी। उन्होंने कहा था कि हम सब पहले मंकीज़ थे, है ना, और हमारा एवोल्यूशन हुआ, हम मतलब विकास करते रहे, फिर हम मंकी से ह्यूमन बीइंग बन गए, है ना। तो हमारा कहा जाता है कि हमारे पूर्वज, जो बहुत पहले की बात है, कि हमारे पूर्वज जो थे वो मंकीज़ थे, ठीक है। फिर हमने इवोल्यूशन किया और अब हम क्या बन गए हैं, मनुष्य बन गए हैं। तो देखो वो हुआ इवोल्यूशन, हम विकास कर रहे हैं। अब आपने अगर एक बात नोटिस की होगी तो ये जो जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, इनके पास फ्रीडम नहीं है। फ्रीडम मतलब ये सब फिक्स्ड हैं। फिक्स्ड मतलब कि जैसे हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम, है ना, हम छोटे होते हैं, हम खाते पीते हैं, पढ़ाई करते हैं, हमारे पास कितना स्कोप है कि हम अपनी ग्रोथ किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हैं। हमारे पास फ्रीडम है, जो चाहे वो बन जाओ, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, खाते पीते हैं, नई नई स्किल्स सीखते हैं, पढ़ाई करते हैं, जैसी पढ़ाई करते हैं वैसी हम नौकरी पाते हैं। उसके बाद भी हमारे पास कितना स्कोप है कि हम कुछ भी बन सकते हैं। कोई डॉक्टर बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है, साइंटिस्ट बन रहा है ना, कोई आर्टिस्ट बन रहा है, कुछ भी बन सकते हैं। पर अगर एनिमल्स की बात की जाए, ठीक है, तो जैसे मान लो कोई बिल्ली का बच्चा है, ठीक है। अब बिल्ली का बच्चा पैदा हुआ, वो क्या करेगा, वो दूध पिएगा और जितना वो खाएगा पिएगा उससे क्या होगा कि उसकी ग्रोथ होगी और वो बड़ा होकर क्या बनेगा, बिल्ली ही बनेगा ना। अब ऐसा तो नहीं है कि वो कुछ और बन जाए, नहीं। जैसे शेर का बच्चा है, ठीक है, शेर का बच्चा क्या करेगा, छोटा होगा, वो क्या करेगा, जितना वो खाएगा पिएगा, आराम से सोएगा, ठीक है, उतना वो अच्छा शेर बनता जाएगा। तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, खाओ पियो सो जाओ, रिप्रोड्यूस करो और बस, ठीक है, उसी से ही उनका लाइफ बहुत अच्छी बन जाती है। पर हमारे पास ऐसा नहीं है। और ये जो सब चीज़ें हैं कि खाना पीना, सोना, रिप्रोड्यूस करना, बाकी सब एक्टिविटीज़ करना, ये सब हम भी उनके जैसे ही कर रहे हैं। ये सब चीज़ें तो हम दोनों में कॉमन है। तो हमें कौन अलग बनाता है, यही कि हमारे पास एक सोचने समझने की शक्ति है, जिसको हम कॉन्शियसनेस कह सकते हैं कि हम बहुत कॉन्शियस हैं, हमारे पास कॉन्शियसनेस उनसे ज़्यादा है। तो ये हमें अलग बनाता है और ये हमें फ्लेक्सिबल बनाता है। हमारे पास कितनी सारी फ्रीडम है, बल्कि वो लोग क्या हैं, वो फिक्स्ड हैं, उनका वैसे ही ग्रोथ होने हैं, उनकी इवोल्यूशन वैसे ही हो रही है, ठीक है। जैसे पहले शेर दिखाई देते थे वैसे ही अभी दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है अब थोड़ा साइंटिफिकली हम ब्रीड्स को चेंज कर रहे हैं तो मे बी कुछ अलग आए, पर नॉर्मली हमारे जैसे तो वो नहीं है ना इवॉल्व हुए। सेम ट्रीज़ के साथ है। ट्रीज़ का क्या है, जब छोटा पौधा था उसको जैसे न्यूट्रिशन मिले वो बढ़ता जाएगा। उसके अलावा ऐसा तो नहीं है कि कोई पेड़ है वो बड़ा होकर कुछ और ही बन जाए, ऐसा तो नहीं होगा ना। हमारे पास ऑप्शन है कि, पर दिक्कत क्या है, ये जो हमें फ्रीडम मिली है, हम ह्यूमन के लिए वो फ्रीडम ही हमारी बॉन्डेज बन गई है। अब खुद सोचो, हमारे पास कितनी ऑप्शंस होती हैं कि हम कुछ भी करें, अपनी फ्रीक्वेंसी को रेस कर सकते हैं, फॉल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। हमेशा हमारे पास चॉइस होती है। पर हम क्या करते हैं, हमारे पास ये जो हमारे एक्सक्यूज़ेस होते हैं, अपनी ये जो छोटी सी एक दुनिया बनाई होती है, उसमें जो नेगेटिविटी भरी होती है, हम उसमें डूबे रहते हैं। और होता क्या है, अल्टीमेटली जब मौत आती है, बोलते हैं डेथ टाइम में जब हमारी मौत आई होती है तो 40 सेकंड के लिए हमारी पूरी ज़िंदगी की एक मूवी जैसी हमारे सामने आ जाती है। इसको आप इस तरह से समझ सकते हो कि हम पूरी उम्र सोए ही रहते हैं, अपनी कॉन्शियसनेस को जगाने पे काम ही नहीं करते हैं। और जब लास्ट जैसे में वो मूवी चलती है तब हम एकदम से जागते हैं। फिर हमें लगता है कि यार मैंने ज़िंदगी में किया क्या, मैं तो इस चीज़ के लिए आया ही नहीं था, मैंने तो ऐसे ही अपनी ज़िंदगी वेस्ट कर दी। और तब तक जब तक आप ऐसा सोचते हो तब तक आप इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हो, ठीक है। और फिर अगला नेक्स्ट जन्म लेते हो, वैसे ही सर्कल चलता रहता है। तो आप खुद देखो ना कि हमने अपनी कॉन्शियसनेस को कितना सुला के रखा हुआ है, उसे जगाओ, ठीक है। कल भी हमने यही बात डिस्कस की थी कि हमारे पास सेंसेस हैं, हमें उनसे चीज़ों को सेंस करना चाहिए। उनसे हम तभी चीज़ों को सेंस कर पाएंगे जब हम कॉन्शियस होंगे। कल की टीचिंग में हमने क्या डिस्कस किया था कि जैसे हम सोए हुए होते हैं तो कॉन्शियसनेस क्या होती है, वो भी सो जाती है, हम चेतन नहीं होते ना उस टाइम। तो आप इस तरह से इसको समझो कि मोस्ट ऑफ द पीपल, है ना, पूरी उम्र सोए ही रहते हैं, वो अपनी कॉन्शियसनेस को जगाते ही नहीं हैं। वो देश दुनिया में क्या हो रहा है वहाँ पे ज़्यादा उनका ध्यान होता है कि बाहर क्या हो रहा है, खुद के अंदर कभी नहीं झांकते, इनर वर्ल्ड पे कभी काम नहीं करते हैं। जबकि हमें टीचिंग्स में यही समझाया जा रहा है कि इनर वर्ल्ड पे काम करो, खुद के भीतर देखो, खुद के भीतर झांको। जो आप अंदर से फील करोगे, जो आप अंदर अपनी चीज़ों को चेंज करोगे, वही चेंजेस आप बाहर देखोगे, बिकॉज इट्स अ टोटल रिफ्लेक्शन, है ना। द आउटर वर्ल्ड इज़ द टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ इनर वर्ल्ड। तो हमें अपने ऊपर काम करना चाहिए। अगर हमें इवॉल्व करना है, ठीक है, विकास करना है खुद का, तो हमें सबसे पहले अपने इनर वर्ल्ड पे काम करना पड़ेगा, खुद पे काम करना पड़ेगा।
जिसके लिए ये टीचिंग्स बहुत बढ़िया हैं। हम हर दिन टीचिंग सुनते हैं, हर दिन उनसे कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। जहाँ हमें लगता है कि ये नई चीज़ हमें सीखने को मिली, हम वहाँ से उनको सीखते हैं, है ना, और फिर उस पर काम करते हैं। तो इसके लिए हम क्या प्रैक्टिस करेंगे, हम अपनी कॉन्शियसनेस को चेक करेंगे, हम देखेंगे कि हम कितने कॉन्शियस हैं, ठीक है। क्योंकि जितने हम कॉन्शियस होंगे उतने हम इवॉल्व करेंगे, उतना हमारा विकास होगा, उतनी हमारी ग्रोथ होगी। चाहे वो स्पिरिचुअली बोलो, आप इंटेलेक्चुअली बोलो, हर तरीके से आप तभी ग्रो कर पाओगे जब आप कॉन्शियस होगे। वो देखा है ना कि क्लास में जो बैक बेंचर्स होते हैं उनका ध्यान नहीं होता है क्लास में, बहुत कम बैक बेंचर्स का ध्यान होता है क्लास में। तो उनको नहीं पता चल रहा होता है कि क्या करवा रहे हैं क्या नहीं करवा रहे हैं, वो अपने एक्टिविटीज़ में पीछे बिजी होते हैं। तो हमें वैसे बिजी नहीं रहना कि खुद में ही डूबे हुए हैं, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो उन्हीं में डूबे हैं, गम में डूबे हैं, कोई आपको छोड़ के चला गया तो उस चीज़ में डूबे हुए हैं। अब तो हमें ये समझ में आ गया है ना कि हमारी फ्रिक्वेंसी मैच नहीं कर रही थी, इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन खुद ही उन लोगों को हमसे दूर कर देता है। जैसे जो स्कूल के फ्रेंड्स थे वो स्कूल तक ही थे, अब हम आगे बढ़ चुके हैं, हमारा माइंडसेट चेंज हो गया है, हमारी थिंकिंग चेंज हो गई है, अब हम वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करेंगे। तो अब चिंता किस चीज़ की करनी है, हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे उन्हीं लोगों को हम अट्रैक्ट कर रहे हैं जिनके साथ हमारी फ्रिक्वेंसी मैच हो रही है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ इस वक्त आप जिन लोगों की भी संगत में हो, जो भी आपके सराउंडिंग में लोग हैं, अगर आपको लगता है कि वो आपको अच्छे नहीं लगते हैं, उनसे आपको नेगेटिव वाइब आती है, तो ठीक है ना, आज की टीचिंग में हमने सीख लिया, जान लिया कि क्यों ऐसा हो रहा है, तो उन्हें चेंज करने के पीछे क्यों भागना है। अब इससे बढ़िया है कि हम खुद पे काम कर लें, खुद को चेंज कर लें, अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई कर लें, वैसे लोगों को अट्रैक्ट करें जैसे हम चाहते हैं, जैसे हम बनना चाहते हैं, ठीक है। तो अब हम खुद पे ही काम करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे अब कि जैसे हम सुबह उठते हैं, मान लो अभी आप टीचिंग सुन रहे हो, चाहे जो भी टाइम हो, अभी से आपने थोड़ा थोड़ा खुद पे ध्यान देना शुरू करना है, थोड़ा थोड़ा जागरूक रहना है, कॉन्शियस रहना है, सजग रहना है, जिसको कहते हैं चेतन रहना, ठीक है। रहना है तो हमें सजग रहना है कि हमारे माइंड के थॉट्स कैसे हैं, हम किस फ्रिक्वेंसी पे कैसा फील कर रहे हैं, ठीक है। और ये आपको टिल नाइट करते रहना है, रात तक ये करते रहना, और रात को सोने से पहले एक बार ये ध्यान रखना है कि आज मैं कितना कॉन्शियस था, कितना सजग था, मेरे थॉट्स आ रहे थे क्या, मुझे उसका पता चल रहा था कि अच्छे आ रहे हैं बुरे आ रहे हैं, मैं कैसा फील कर रहा हूँ, क्यों ऐसा फील कर रहा हूँ, ठीक है। ये सब चीज़ें जो भी कॉन्शियसनेस में आती हैं, तो हमें चेक करना है खुद को हर रोज़ रात को। और इसे शुरू कब करना है, सुबह से, जब आप उठते हो तब से लेकर रात तक आपने खुद को कॉन्शियस रखने की कोशिश करनी है, और हर दिन इस चीज़ को बढ़ाते ही जाना है। अगर आप इसे हर रोज़ प्रैक्टिस करने लगोगे तो ये धीरे धीरे खुद ही होने लगेगा, ठीक है। और रात को सोने से पहले चेक करना है कि आज मैं कितना कॉन्शियस था, आज मैं कितना इवॉल्व हुआ, कितनी ग्रोथ की मैंने, ठीक है। थैंक यू सो मच इस जर्नी में जुड़ने के लिए, खुद पे काम करने के लिए, खुद को ढेर सारा प्यार करने के लिए, और मेरी बातों को समझने के लिए। थैंक यू सो मच, आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। And happy birthday to all the beautiful people who was born on this beautiful day. Happy birthday dear. Stay happy, stay blessed. और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और इन वीडियोस को दिल खोल कर शेयर कीजिए। और अंत में मेरे साथ कहें, सबका मंगल हो।